हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉक्स। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। दोस्तों, हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसकी किसी न किसी फील्ड में वीकनेस होती है, या यूं कह लीजिए कि उसकी उस फील्ड में किस्मत खराब होती है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ भी। कई क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने गेम की वजह से भगवान तक का भी दर्जा हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं, और वो भी किसी न किसी डिपार्टमेंट में, क्रिकेट के ही किसी न किसी डिपार्टमेंट में वीक नज़र आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कोई 5 क्रिकेटर्स के बारे में, जो वैसे तो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी बड़े क्रिकेटर्स माने जाते हैं, लेकिन किसी एक डिपार्टमेंट में वो अक्सर वीक नजर आए हैं। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं सुनील गावस्कर इन वनडे मैचेस। दोस्तों, नो डाउट अबाउट इट दैट सुनील गावस्कर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम। जिन सचिन तेंदुलकर को आज की डेट में हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, उनके भी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल हुआ करते थे सुनील गावस्कर। बैटिंग में सुनील गावस्कर ने सबसे ज़्यादा टेस्ट 100 बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था 1987 तक, और इस रिकॉर्ड को उनकी रिटायरमेंट के 18 साल बाद सचिन तेंदुलकर ने ही तोड़ा। अगर देखा जाए तो जिस दौर में सुनील गावस्कर बैटिंग किया करते थे, उस दौर में क्रिकेट खेलना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। वे विदाउट हेलमेट कई सारे फास्ट बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दिया करते थे। पर बावजूद इसके सुनील गावस्कर की एक वीकनेस हुआ करती थी, और वो वीकनेस थी वनडे में उनका फॉर्म। सुनील गावस्कर टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, पर वनडे में उनका फॉर्म कुछ खास नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट 1983 के वर्ल्ड कप में जब हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे, उस पर सुनील गावस्कर उस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आउट ऑफ फॉर्म रहे। 1975 के एक वनडे वर्ल्ड कप मैच में तो सुनील गावस्कर ने अगेंस्ट इंग्लैंड नॉट आउट पारी खेली। इस पारी में सुनील गावस्कर ने 36 रन्स बनाए, वो भी 174 बॉल्स खेलकर। इस पूरे मैच में सुनील गावस्कर नॉट आउट रहे, और ये चीज़ तब हुई जब इंडिया 300 से भी ज़्यादा का बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आते हैं ग्रेग चैपल। ऑस्ट्रेलिया का ये लेजेंडरी बैट्समैन वैसे तो बहुत ही शानदार बैट्समैन रहा अपने ज़माने का, लेकिन ये कभी भी एक शानदार लीडर नहीं बन पाए। और इसका रीज़न इनकी ना ही ये कोई वीकनेस थी, और ना ही इनकी खराब किस्मत। असल में इनका बेसिक नेचर ही इस तरह का था कि ये कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन पाए, फिर चाहे उनकी कैप्टनसी में एक अंडर आर्म इंसिडेंट हो। असल में 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक मैच में, जहां पर न्यूजीलैंड को जीतने के लिए एक बॉल पर 6 रन चाहिए थे, उस मैच में ग्रेग चैपल ने टीम के बॉलर और अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल को ये आदेश दिए कि वो लास्ट बॉल अंडर आर्म करें, ताकि न्यूजीलैंड बैट्समैन के पास कोई विकल्प ना रहे और उन्हें बॉल मजबूरी में डिफेंस करनी पड़े। इस डिसीजन की वजह से वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई, लेकिन आगे चलकर ग्रेग चैपल को एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। आगे चलकर यही ग्रेग चैपल इंडियन टीम के कोच भी बने, और कोच बनने के बाद तो इन्होंने इंडियन टीम की ऐसी की तैसी ही कर दी। पहले तो इन्होंने टीम के कप्तान सौरव गांगुली को टीम से निकाला, और फिर उसके बाद जब भी टीम जीतती तो ये खुद आगे आगे चलते, और जैसे ही टीम मैच हारती तो ये सारा दोष इंडियन टीम के प्लेयर्स पर लगा देते। खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन किया कि ग्रेग चैपल के कोच बनते ही इंडियन टीम की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और 2007 के वर्ल्ड कप से पहले तो ग्रेग चैपल सचिन के घर भी आए, और उनको ये ऑफर दिया कि वो दोनों मिलकर इंडियन टीम पे किस तरह से राज कर सकते हैं। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन।
अपने एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने एक बार बताया था कि सचिन तेंदुलकर की एज अ बैट्समैन किसी से भी कंपैरिजन नहीं हो सकती बिकॉज ही इज़ द कंप्लीट बैट्समैन जिनके पास हर शॉट सिलेक्शन परफेक्ट रहता है। सचिन तेंदुलकर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल क्रिकेटर भी माने जाते थे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और शायद इसी वजह से ऑन द फील्ड कई बार वो अपने कैप्टन्स को, फिर वो चाहे सौरव गांगुली हो या महेंद्र सिंह धोनी, अक्सर उनको मैच के बीच में सलाह देते नजर आते थे। पर बावजूद इसके सचिन तेंदुलकर कभी भी अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए। सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के 2 बार कप्तान बने और दोनों बार ही उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन को रिप्लेस किया। लेकिन सचिन तेंदुलकर टीम के इतने मेन बैट्समैन हुआ करते थे कि एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं हैंडल कर पाए, और जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता और एज अ बैट्समैन भी उनका गेम खराब होने लगा, जिस वजह से उन्होंने 2000 के बाद डिसाइड किया कि वो अब कभी भी इंडियन टीम की कैप्टनसी नहीं करेंगे। इसके बाद वो और 13 साल क्रिकेट खेले अलग अलग कैप्टन्स के अंडर, लेकिन खुद वो अपने डिसीजंस पर स्टिक रहे और टीम की कैप्टनसी कभी नहीं करी। नंबर 4 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न। लेग स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न, वो शेन वॉर्न जो फ्लैट पिच पर भी बॉल को टर्न करा दिया करते थे। वो शेन वॉर्न जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक समय में बॉल ऑफ द सेंचुरी भी डाली थी। 1999 के वर्ल्ड कप में तो शेन वॉर्न सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ही मैन ऑफ द मैच रहे। इससे साफ पता चलता है कि शेन वॉर्न का कितना बड़ा योगदान था ऑस्ट्रेलिया को 99 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम बनाने में। पर स्पिन के जादूगर की दाल कभी भी एशियन टीम के अगेंस्ट नहीं गली, एंड स्पेशली इंडियन बैट्समैन जो स्पिन बॉलिंग को आसानी से खेल लेते थे। और एक मैच में सचिन तेंदुलकर ने तो इन्हें इतना धोया कि इन्हें सपने में भी सचिन तेंदुलकर नजर आने लगे। इसी लिस्ट पर नंबर 5 पर आते हैं युवराज सिंह। वो युवराज सिंह जिसे हमेशा से ही बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर बताया गया है, फिर चाहे वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो या 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 का वनडे वर्ल्ड कप हो। इन तीनों ही बड़े टूर्नामेंट में अगर युवराज सिंह ना होते तो शायद हम ये ट्रॉफीज भी नहीं जीत पाते। युवराज सिंह वाइट बॉल के बहुत ही बड़े क्रिकेटर रहे, पर अफसोस की बात ये रही कि रेड बॉल यानी कि टेस्ट मैचेस में कभी भी उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले। वे केवल 40 टेस्ट मैचेस ही खेल पाए इतने बड़े करियर में। हालांकि इसे युवराज सिंह की बुरी किस्मत भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस इरा में वो क्रिकेट खेल रहे थे उस इरा में इंडियन टीम काफ़ी अच्छी टीम थी और काफ़ी अच्छे टेस्ट प्लेयर इंडियन टीम में मौजूद थे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, और अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो अवश्य कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है।